कुंभ राशि के लोगों को 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में पैसा, नौकरी, प्रॉपर्टी, आखिर किस चीज से कितना फायदा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के इस साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में चंद्रमा के अलावा केवल बुध ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। लेकिन जो पहले से ग्रह एक साथ मौजूद हैं, जिनकी युति हो रही है, उनसे बनने वाले योगों का प्रभाव भी कुंभ राशि के लोगों को अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। देखिए, 24 जुलाई को, सप्ताह की मैं बात करूं तो बुध ग्रह जो है वो 24 जुलाई को मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। ये तो है बुध की स्थिति में बदलाव। इसके अलावा चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे इस सप्ताह की शुरुआत से। कन्या राशि में, तुला राशि में और फिर वृश्चिक राशि में, इन 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके प्रभाव से आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और है कि मंगल जो है ना वो वृषभ राशि में अभी मौजूद हैं, तो उनके नक्षत्र का भी परिवर्तन होने वाला है। वो भी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 24 जुलाई को ही। अब योग और क्या क्या बन रहे हैं जिन योगों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, योग की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान हंस राजयोग, भद्र राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग, ऐसे योग बन रहे हैं। चलिए इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं कि ये जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन किन चीजों से आपको लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं, मैं उनको बता दूं कि इस समय अवधि में ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ये जो आपकी एक आदत बन गई है बहुत ज्यादा सोच विचार करने की, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जब भी खाली वक्त आपके पास होगा तो उसमें आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें आप अपने आप को बिजी रख सकें, ताकि आप जो बिना वजह की टेंशन ले लेते हैं ना, इससे आप दूर रह सकें। घर वालों की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब इस दौरान क्या है कि आपकी रचनात्मकता पूरे शिखर पर रहेगी और नए विचारों के साथ प्रयोग करने पर आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में निरंतरता और खुले विचार आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक मामलों के लिए आपके लिए मिला जुला समय है, लेकिन साथ में आप किसी ऐसे समझौते को अगर करने चाह रहे हैं जहां पर आपको दुविधा हो रही है, तो मैं कहूंगी ऐसे किसी भी समझौते से आपको बचना है जो भविष्य में आपके लिए बोझ बन जाए। ठीक है, ऐसी चीजों से दूर रखना है, दूर रहना है आपको। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपका सोलो ट्रेवल चल रहा है तब भी, या आप अपने पार्टनर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तब भी, ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुकून भरी साबित होने वाली है। कोई ऐसी यादगार यात्रा ये रहेगी और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको एकदम खुश करने वाली हो। ऐसी आपके लिए यादगार ये यात्रा है। इस सप्ताह में शनि महाराज की जो आपके द्वितीय भाव में स्थिति है, इनकी वजह से कार्य क्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पदोन्नति भी मिलेगी और ये आपकी आमदनी में वृद्धि का कारण भी बनने वाले हैं। देखिए, सप्ताह के अंतिम दिन रात्रि में शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो ये सप्ताह ऐसा है जब शनि आपको पूरा रिजल्ट दे रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। साथ में गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु कहाँ बैठे हैं, आपके 6ठे घर में बैठे हुए हैं। 6ठे घर में अस्त अवस्था में है, तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है। खर्चा कैसी चीजों में? खर्चा होगा आपके धर्म कर्म की चीजों में, आपकी खुशी के लिए आप खर्चा कर पाएंगे। तो इस समय अवधि में थोड़ा अपने हाथ, जो खुले हाथ है ना आपके, उनको नियंत्रण में करके चलना है। हालांकि आपकी जो पूरी कोशिश है वो ये रहेगी कि कैसे बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए, उसके लिए आप अपने प्रयासों को तेज करेंगे। अपनी नई परियोजनाओं के लिए, अपने माता पिता को विश्वास में लेने के लिए ये सही समय है। अगर आप किसी योजना पर काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत ही क्यों ना करना चाहते हो, तो अपने माता पिता को आप विश्वास में ले पाएंगे, उनके साथ बातचीत आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुरुआत से ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताना है और उस पर अपने विचार जानने की कोशिश आपको करनी है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, कामकाज में वृद्धि के लिए आप किसी लोन को ले सकते हैं, या आपने लोन के लिए अप्लाई किया था कहीं भी किसी ऋण के लिए, तो इस टाइम पीरियड में, यानी इस 1 सप्ताह में आपको अच्छा जो लोन है वो मिलने वाला है। यानी जितना आपने अप्लाई किया वो लोन आपको मिलने वाला है इस समय अवधि में।
आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आपके अंदर चलता रहेगा। और ये जो चीजें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएंगी। देखिए, जब आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो वो योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको आगे आपके जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने में आपकी मदद करता है। अब इस दौरान आप, जब आपको लगेगा कि थोड़ी थकान हो गई है, उत्साह की कमी हो गई है, तब आप प्रकृति के बीच में समय बिताएं। स्वयं को मानसिक रूप से कैसे आप तरोताजा कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। क्योंकि सप्ताह का जो मध्य समय होगा, यह आप अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास, कार्य क्षमता, इस पर पूरा फोकस आपका रहेगा। लेकिन कोई भी काम जब आप करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना है, पेशेंस बनाकर रखना है। जब आप सही योजना के साथ काम करेंगे, शांत मन से काम करेंगे, तो प्रयास आपको, आपके किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। सकारात्मक सोच रखनी है, अपने कार्यों पर अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित रखना है, ये चीज आपको देखनी होगी। अब देखिए, स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय अवधि में आपके लिए उत्तम रहेगा। और जो किसी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा रहे थे, तो उनके लिए भी ये समय होगा कि आप अपने मन को किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं, उस पर भी आपका फोकस रहेगा। सबसे अच्छा है आप थोड़ा मेडिटेशन करें, शांति में शांत जगह पर आप वक्त बिता सकते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और थोड़ा मेडिटेशन सुबह को अगर आप करेंगे, सुबह नहीं, जो आपको वक्त लगे उस टाइम पर आप करेंगे, तब आपका माइंड जो है वो स्टेबल रहेगा। खुद को शांत स्थिति में रखते हुए आप काम कर पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे, अपनी एजुकेशन को आप पूरा महत्व दे पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मंगल को अगर आप देखें तो मंगल आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं और इनका मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन भी होने वाला है। तो कहाँ कहाँ से लाभ मिलने वाला है, जिसकी हमने शुरू में बात की, तो इस समय अवधि में एक तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि प्रॉपर्टी के जरिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं जो आपके लिए लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। ठीक है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। और वैवाहिक जीवन के मामले में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। अब इस दौरान सबसे ज्यादा देखिए, नौकरी करने वालों की बात की थी, नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो समय रहेगा वो मिला जुला रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन आपका वेरीफाई हो सकता है, या कहीं किसी से अगर आप ऋण लेना चाहते थे तो वो ऋण भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये आपको इस सप्ताह में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। हालांकि शनि वक्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि बहुत ज्यादा ऋण आपको नहीं लेना है। परिवार के साथ आपको जो बातचीत है वो संयम तरीके से करनी है। कब से? ये 26 तारीख के बाद से है, लेकिन ये सप्ताह में आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं देखिए, शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं तो शेयर मार्केट के मामले में मिला जुला प्रभाव रहेगा। ना तो मैं बहुत अच्छा आपके लिए ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस एक हफ्ते के बाद का समय जो रहेगा वो कुछ चीजों में जबरदस्त उछाल लेकर आएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा बहुत लाइट ब्लू कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने कपड़ों में, तो ये आपके लिए उत्तम है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।